हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने रिस्पिरेशन के बारे में देखा था और आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो जो हार्ट जो है हमारा ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड इज़ अ मेन सोर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो सबको पता ही है बात। तो अब बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। सबसे पहले बात करें हार्ट के शेप की, तो हार्ट के साइज़ की। तो हार्ट जो है आपका क्लिंच फिस्ट के बराबर होता है। मतलब आपका जो मुट्ठी अगर आप बंद करोगे हाथों की, तो उससे आपको समझ में आएगा कि उतना जो शेप है, उसका जो साइज़ है उतना बड़ा होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो उस साथ ही साथ हमारे हार्ट जो है 4 चैम्बर का होता है और ये बना होता है आपका कार्डियक मसल्स का। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। किसी में 3 चैम्बर होते हैं और किसी में हमारे अंदर 4 चैम्बर दिया गया है। तो लेफ़्ट ऑरिकल है, लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, और जहाँ की राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आपको वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में लेफ़्ट एंड राइट के बीच में एक सेप्टम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये डिवाइडिंग लाइन जिसको बोल सकते हैं हम, इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम चूँकि ये आर्टरी ऑरिकल और वेंट्रिकल का साथ इसको क्रॉस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब बात करते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ऑरिकल को भी सेपरेट करने वाला एक सेप्टम होता है, तो उसको बोलते हैं और ऑरिकल सेप्टम। और यहाँ पे नीचे जो होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो कि एक यहाँ पे एक वॉल्व होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे एक वॉल्व होता है आपका, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं आपका बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और एक और वॉल्व होता है दैट इज सेमीलुनर वॉल्व्स, उसके थ्रू होता है। तो जो फर्स्ट साउंड होगा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड के क्लोजर से होता है, दैट इज लब। एंड सेकेंड साउंड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल्व्स, यहाँ पे होती है, उसको कहते हैं डब। ये नॉर्मल से बात हो गई हार्ट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लंग्स और हार्ट का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से बता दूँ कि ये मान लो आपका लंग्स है। ठीक है, लंग्स है, यहाँ पे आपका ऑर्गन्स है। ठीक है, बीच में आपका क्या है, हार्ट है। हार्ट को मैं रेड से बना देता हूँ क्योंकि इसके अंदर होता है ब्लड। ठीक है, चारों चैम्बर, ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब थोड़ा सा देखना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि लेफ्ट ऑरिकल में क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आना चाहिए, लंग्स से आएगा। ठीक है, अब ये लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच गया। अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, आपका ऑर्गन्स के पास पहुंच जाएगा। अब ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में जाएंगे, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से होके आपका लंग्स के पास फिर से प्यूरिफिकेशन होके वो सर्कुलेशन चलेगा। और इस टाइप के सर्कुलेशन में आप देख सकते हो 2 बार ब्लड को हार्ट के पास जाना पड़ रहा है, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। ये अपने डायग्राम मैंने बताया। अब बात करते हैं ट्यूब्स के बारे में। तो अब एक
चैनल तो चाहिए ना, कि ब्लड तो ऐसे पूरे बॉडी में फैला के तो नहीं रख सकते, तो उसके लिए ट्यूब्स स्पेशली डिज़ाइन होते हैं नेचुरली, जिसको हम बोलते हैं आर्टरी एंड वेंस। तो उसके बीच का कुछ डिफरेंस है, आप देख लो। सबसे पहला डिफरेंस है आर्टरीज में कि कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आर्टरीज, ठीक है। वेंस की बात करें तो वेंस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब आर्टरी का जो वॉल होता है वो थोड़ा थिक होता है, ठीक है, गौर से समझना इस बात को। आर्टरीज का वॉल जो होता है वो थोड़ा थिक होता है। देखो ये वॉल जो है थिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये इसको अच्छे से झेल पाए, ट्यूब फटे ना, हमारा आर्टरी फटे ना, इसी वजह से इसका जो ट्यूब है वो मोटा होता है। अब बात करते हैं वेंस की, तो वेंस का जो ट्यूब है वो थोड़ा पतला होता है एज़ कम्पेयर टू द आर्टरी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड एक तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, और प्लस इसके अंदर ज़्यादा देर तक ब्लड रहती नहीं है, इसलिए इसको इसका जो वॉल्स है वो थोड़ी पतली होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वाइल पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो वेंस है वो दिखती है, बॉडी से बाहर दिखती है, लेकिन आर्टरी आपको बॉडी से बाहर नहीं दिखती है, बॉडी के बाहर से, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ रेडियल आर्टरी। अब अपने हाथों के कलाई के जो नस होते हैं, जो मोटे वाले नस होंगे, आप उसको देखना, वो आर्टरी होती है बेसिकली, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जो हमारे बॉडी के बाहर दिखता है, ठीक है। और जो कलर होता है ब्राइट रेड इन कलर होगा आर्टरीज़ का, उसका नॉर्मली डार्क इन कलर होगा। इलास्टिक वॉल्स एक्सपैंड इन द सर्ज ऑफ ब्लड, ये तो मैंने बता दिया। फिर इसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता आर्टरीज़ के अंदर, और वेंस के अंदर वाल्व्स होते हैं। आर्टरीज़ के अंदर पल्स को फील कर सकते हैं, और वेंस में पल्स फील नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है आर्टरीज़ और वेंस के। बात करते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? बेसिकली द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी। तो मैंने कहा कि द ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो आर्टरी के वॉल्स पे जो एग्जर्ट करता है ब्लड, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी। तो मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, ये आपका आर्टरी है, तो इस पे ब्लड का जो प्रेशर होगा, इस पे ब्लड का जो प्रेशर होगा आर्टरी के वॉल्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब जो इसमें दो नंबर होता है, इसको मेज़र करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इससे हम मेज़र करते हैं। अब इसको हम मेज़र करते हैं mm ऑफ Hg के अंदर। किस में? mm ऑफ Hg, ठीक है, इसका यूनिट है। अब इसमें दो नंबर्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर should be in the range of 120 and denominator should be in the range of 80. This is the normal blood pressure mm of Hg. तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोट करता है सिस्टोलिक प्रेशर, और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोट करता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अगर किसी पर्सन का आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप पे 140/90 आ रहा है, तो वो पर्सन को ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो पर्सन को ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ ही इज़ अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/80 है ऑन रेगुलर चेकअप, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। तो आरबीसी का जो काम है वो आपका काम है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जितने भी बीमारी हमको होते हैं उनसे बचने का काम हमारा डब्ल्यूबीसी करता है, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। फिर बात करें प्लेटलेट्स की, अगर मान लो आपका ट्यूब्स के अंदर, मान लो या आर्टरी या वेन के अंदर या कहीं भी आपको चोट लग जाती है, तो उससे क्या होता है, खून निकलने लगता है। तो खून को क्लॉट करने का काम आपका प्लेटलेट्स का है। क्लॉट कर दिया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपको यहाँ से
आपका कट लग गया तो यहाँ से आपका एक्सेस ब्लड लॉस नहीं होगा, जबकि वहाँ पे एक ऐसे जम्स आ जाएगा जिसके वजह से आपका ब्लड लॉस नहीं होगा। तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। लिम्फ की बात करें तो ये कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इनटू द ब्लड। तो ये कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड को भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से ड्रेन करता है, रिमूव करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे बॉडी की, मतलब ह्यूमन बॉडी की। अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम दो कंपोनेंट्स हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट कराता है प्लांट के अंदर, और फ्लोएम जो है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का मूव कराता है, जो प्रोडक्ट बने हैं फोटोसिंथेसिस से उसको मूव कराता है फ्लोएम। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करें तो जाइलम टिश्यू एंड वेसल्स, ट्रैकिट्स ऑफ द रूट्स एंड द लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है, ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम टिश्यू, जाइलम आपको याद होगा जाइलम के 4 पार्ट्स होते थे, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, जाइलम ट्रैकिट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, तो कंपोनेंट्स होते थे वहाँ पे। तो आपने देखा होगा क्लास 9 के अंदर आपका टिश्यू चैप्टर में आपने देखा होगा कि जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो ट्रैकिट्स और वेसल्स है वो आपका कंटिन्यूअस सिस्टम बनाता है, कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूट की। बात करते हैं प्लांट के, जब रूट जो है आपका कांटेक्ट में रहता है वो प्लांट ये एक्टिवली आयंस को खींचता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस बनता है। अब प्रेशर डिफरेंस बनने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बनने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपका मान लो कि ऐसा एक है प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ पानी जाना होगा, जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ पानी मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस बनाने से क्या होता है कि वाटर का या सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बनना ज़रूरी है। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन की। तो ठीक है, जो अब प्लांट नीचे रूट से खींचा पानी को, ठीक है, ये आपका प्लांट है, यहाँ पे आपका नीचे से रूट से वाटर मूवमेंट हुआ थ्रू द लीव्स। अब लीव्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इवापोरेशन से बाहर चला जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन के कई फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, प्लांट के टेम्परेचर को। अब इवापोरेशन हो रहा है तो आपने पढ़ा भी होगा कि इवापोरेशन काउजेस कूलिंग, तो इवापोरेशन की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं ट्रांसपीरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अपवर्ड मूवमेंट में अब आपका ट्रांसपीरेशन हुआ तो जो ऊपर वाटर और मिनरल्स पहुंचने चाहिए थे वो अच्छे से पहुंच जाते हैं। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर। जो ट्रांसपीरेशन था वो बेसिकली वाटर को टर्म को, मतलब जैसे वाटर के मूवमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर बात करें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स की जो प्लांट ने बनाया है, अब उसका मूवमेंट कैसे होगा, तो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो है फ्लोएम में टेक प्लेस करता है, मतलब फ्लोएम में होता है इन साइव ट्यूब्स एलिमेंट्स, ठीक है, and which are adjacent to companion cell and upward and downward direction। जो companion cell के adjacent होता है upward and downward direction बोथ में। ट्रांसलोकेशन की बात करें तो वहाँ पे आपका प्रेशर ग्रेडियंट से आपका काम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होता है फूड के ट्रांसफ़र में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।